Hello students, I am Mohammad Nadeem Ahmed and you are watching my YouTube channel Education Base। आज हम अलजेब्रा की एक्सरसाइज 8.6 करेंगे जिसमें हमने फैक्टराइजेशन करनी है। इससे पहले हम नंबर्स की फैक्टराइजेशन तो कर चुके हैं, प्राइम फैक्टर्स भी बनाए थे और दूसरे फैक्टर्स भी। इसी तरह हमने अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। पहला पार्ट है 5x² y माइनस 10xy स्क्वायर। तो अब हमने देखना है कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, जो कॉमन फैक्टर है जो हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो इस पर 5 दोनों में कॉमन हो सकता है, 5 1 5 एंड 5 2 10, और x और y भी दोनों में मौजूद है। यहाँ x² y है, यहाँ xy स्क्वायर है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं 5xy, क्योंकि 5 भी दोनों में है, xy भी दोनों में है। जब 5xy हमने कॉमन ले लिया तो इस ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 5 1 5 होता है तो यहाँ 1 रह गया, और x² है और y है, xy हमने कॉमन लिया तो इसका मतलब है सिर्फ x बाकी रह जाता है, क्योंकि x² का क्या मतलब है, x² मीन्स x मल्टीप्लाई बाय x। अब एक x और एक y हम कॉमन ले चुके हैं तो हमारे पास सिर्फ x बाकी रह गया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1x, और जब साथ कांस्टेंट इसका 1 हो तो इसको हम लिखते नहीं है, खाली x भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट में क्या होगा, 10xy स्क्वायर है। अब जब 5xy हमने बाहर कॉमन लिया है तो बाकी यहाँ क्या बचेगा, 5 2 10 होता है तो यहाँ पे 2 बच गया, 5 2 10, और x ऑलरेडी कॉमन है वो भी ख़त्म हो गया। अब वाई स्क्वायर का क्या मतलब है, y मल्टीप्लाई बाय y, और एक y हम कॉमन ले चुके हैं तो बाकी एक y बाकी रह गया है। दोबारा देख लें कि वाई स्क्वायर मीन्स y मल्टीप्लाई बाय y। अब एक y तो हमने कॉमन ले लिया है तो इसका मतलब सिर्फ एक y रह गया है, x भी कॉमन आ गया, 5 भी कॉमन आ गया, y भी कॉमन, और रह गया 2y। यहाँ पे आ जाएगा 2y। तो इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है 2a माइनस 4b प्लस 6c। अब इन तीनों को अगर देखें तो इनमें एक चीज़ कॉमन है कि 2 के मल्टीपल्स इन सब में हैं, तो इसका मतलब हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे। अब और कोई चीज़ इनमें कॉमन नहीं है तो सिर्फ 2 कॉमन आएगा। अब ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, a, क्योंकि जब 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2b। 2 क्यों रह जाएगा, 2 2 4 होता है, तो जब 2 को दोबारा ब्रैकेट ओपन करके दोबारा हम मल्टीप्लाई करें तो दोबारा से वो 4b हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ हम 2b लिख सकते हैं। प्लस अब 6 है तो 2 कितने ज़ा 6 होता है, 2 कॉमन लिया, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ आ गया 2 3 ज़ा 6, और c साथ आ जाएगा क्योंकि ये कॉमन नहीं है। दोबारा से देख लें इसको कि हमने 2 कॉमन लिया है, तो अब अगर इसको हम ब्रैकेट को ओपन करें तो दोबारा यही आंसर आना चाहिए। 2 मल्टीप्लाई बाई a 2a, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4b, तो माइनस 4b आ गया, साथ माइनस साइन है, और 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया 2 3 ज़ा 6c, तो ये 6c है। तो अब थर्ड पार्ट कहते हैं 9x पावर 4 प्लस 6y स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें भी हम देख सकते हैं कि 3 के मल्टीपल्स इन तीनों में है तो 3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम 3 कॉमन लेंगे, और ब्रैकेट में क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9 होता है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, और x पावर 4 क्योंकि वो कॉमन नहीं लिया हमने। अब नेक्स्ट में क्या होगा, 3 2 ज़ा 6 होता है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, साथ y स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3 होता है तो यहाँ सिर्फ 1 रह गया। अब 1 यहाँ लिखना ज़रूरी है क्योंकि इसके साथ और कोई वेरिएबल या कोई चीज़ नहीं है, इसलिए जब खाली 1 रह जाए तो उसको ज़रूर लिखना है, क्योंकि अगर हम 1 नहीं लिखेंगे तो 3 को किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब इसको ब्रैकेट को दोबारा उसी सूरत में देखते हैं कि ये वापस उस सूरत में जा सकती है। 3 3 ज़ा 9 x 4, ठीक है, दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6 6y स्क्वायर, ठीक, और थर्ड पे है 1 तो 3 1 ज़ा 3, तो ये इस पार्ट का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है a क्यूब b प्लस a स्क्वायर b प्लस
ए बी स्क्वायर। अब इन तीनों में इस ए बी कॉमन है, ए बी सब में ए बी है, सिर्फ इनके जो पावर है उसका डिफरेंस है। तो ए बी हम मिनिमम जो पावर होती है हम वो कॉमन लेते हैं। अब इसमें ए खाली ए जो है वो मिनिमम है, बी भी खाली बी एक में मिनिमम है, तो हम ए बी कॉमन लेंगे। अगर कम से कम ये बी स्क्वायर होता, यहाँ भी बी ए स्क्वायर होता, तो फिर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन ले सकते थे। लेकिन चूँकि कम से कम ये बी पावर 1 है और यहाँ ए पावर 1 है, तो हम ए पावर 1 बी पावर 1 को ही कॉमन लेंगे। तो अब ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, अब यहाँ पे ए क्यूब में से जब ए कॉमन ले लिया तो बाकी हमारे पास क्या रह गया, ए स्क्वायर। क्योंकि ए क्यूब का मतलब आपको बताया, वो ए क्यूब का क्या मतलब है, ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो एक ए कॉमन ले लिया तो बाकी दो ए रह गई, यानी एक स्क्वायर, ए1 ए स्क्वायर। तो ये यहाँ पे रह गया हमारे पास ए स्क्वायर। अब बी पावर 1 है, यहाँ हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ बी नहीं आएगा। नेक्स्ट टर्म में ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ए भी हमने कॉमन लिया हुआ है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का क्या मतलब है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब है ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बी, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, दोनों दो दफ़ा आएंगे। तो ए बी हमने कॉमन लिया है, इसका मतलब है सिर्फ ए बी यहाँ पे बाकी बचेगा, तो यहाँ आ गया ए बी। अब नेक्स्ट टर्म में है ए बी क्यूब, ए तो कॉमन आ गया, ए पावर 1 है वहाँ भी यहाँ भी। अब बी क्यूब है, तो बी क्यूब मीन्स बी मल्टीप्लाई बाय बी। हमने बी कॉमन लिया हुआ है, एक बी कॉमन है, तो बाकी दो बी रहते हैं, तो इसका मतलब है बी स्क्वायर, बी पावर 1 बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाकी बचता है। तो यहाँ हम लिख देंगे बी स्क्वायर। इसका फिफ्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर वाई जी प्लस एक्स वाई स्क्वायर जी प्लस एक्स वाई जी स्क्वायर। अब इन तीनों में हम देख सकते हैं कि एक्स वाई जी तीनों में कॉमन है। अब इससे ज़्यादा हम कॉमन एक्स स्क्वायर क्यों नहीं कॉमन ले सकते, क्योंकि यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ नहीं है। इसी तरह यहाँ वाई है, यहाँ वाई स्क्वायर है, जी भी यहाँ जी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ दोनों में जी है। तो हम एक्स वाई जी जो मिनिमम पावर के साथ जो भी वेरिएबल्स हैं हम वो कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक्स वाई जी कॉमन ले लेंगे। अब बाज़ औक़ात बच्चे ये भी सवाल कहते हैं कि ये वेरिएबल्स के दरमियान प्लस के साइन है तो इनकी पावर्स ऐड क्यों नहीं हो रही। तो ये याद रखें कि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो तब लाइक वेरिएबल्स की पावर्स ऐड होती हैं। अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उनके जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती। तो अब एक्स वाई जी कॉमन ले लिया, तो बाकी हमारे पास यहाँ का y और z तो दोनों 1 थे, दोनों की पावर 1 थी, यहाँ भी इसकी पावर 1 थी, ये तो कॉमन आ गए। अब एक्स स्क्वायर इसकी पावर 2 है, एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो 1x कॉमन आ गया, तो बाकी क्या रह गया हमारे पास, सिर्फ x। इसी तरह यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर जी है। अब एक्स वाई जी ये तो बाहर कॉमन लिया हुआ है, y की पावर 2 है, y स्क्वायर है, y स्क्वायर मीन्स y मल्टीप्लाई बाय y, तो यहाँ पे इसका मतलब एक y तो कॉमन है, एक बचता है, तो वो यहाँ पे हम लिख लेंगे y। अब थर्ड में भी एक्स वाई जी हमने कॉमन लिया हुआ है, तो इसलिए एक्स वाई ये तो निकल गए, इनके पावर दोनों के 1 है, ये कॉमन आ गए। अब जी स्क्वायर है, जी स्क्वायर मीन्स जी मल्टीप्लाई बाय जी, तो एक जी बाहर कॉमन है तो बाकी एक बच जाएगा, तो यहाँ पे आ गया जी, ये इसका आंसर आ गया। अब सिक्स पार्ट बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब अगर हम देखें इन चारों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, 1 तो सब में कॉमन होता है, लेकिन 1 लेने का यहाँ पे 1 लेने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आंसर एज इट इज़ रहेगा। लेकिन अगर हम इनको दो एक पेयर की फॉर्म में देखें तो इनमें कॉमन हमें नज़र आ रहा है कि इन दोनों में बी एक्स स्क्वायर कॉमन है, यहाँ भी बी एक्स क्यूब है, यहाँ प्लस बी एक्स स्क्वायर है, तो बी दोनों में है, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो यहाँ हम ले सकते हैं बी एक्स स्क्वायर। खाली एक्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ एक्स हम सिर्फ इन दोनों में ले रहे हैं और इन दोनों में मिनिमम पावर एक्स पावर 2 है, तो जो मिनिमम पावर है वो कॉमन ले रहे हैं। अब यहाँ पे बी एक्स क्यूब है,
b तो कॉमन आ गया, b ख़त्म हो गया। अब x क्यूब है, x क्यूब मीन्स x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, और x स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है। x स्क्वायर का मतलब है x मल्टीप्लाई बाय x। अब ये तो कॉमन हो गए, बाकी हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ x। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x, और यहाँ बी एक्स स्क्वायर है, बी एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा हमने कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ हमारे पास सिर्फ 1 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे +1। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें -x -1। अब इसमें वैसे तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें -1 कॉमन ले लें तो ये भी x + 1 बन जाएगा, और ये कॉमन दोनों में हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम -1 आप किसी भी चीज़ में कॉमन ले सकते हैं, 1 हर एक में कॉमन होता है। तो यहाँ पे माइनस भी कॉमन है, तो माइनस भी हमने कॉमन ले लिया। -1 कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा x, और ये -1 है तो ये +1 हो गया। -1 कॉमन लिया तो अंदर -x था, ये हो गया +x, और ये -1 था, ये +1। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन दोनों में भी, दोनों जो टर्म्स हैं इनमें भी एक चीज़ कॉमन आ रही है कि यहाँ भी x + 1 है, यहाँ भी x + 1 है। तो इन दोनों में हम x + 1 को कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने x + 1 को कॉमन लिख लिया। अब बाकी इन दोनों में क्या बचता है, x + 1 ये तो निकल गया, तो क्या रह गया, bx²। जब ये कॉमन निकल गया बाहर तो सिर्फ ये रह गया bx²। अब यहाँ से ये कॉमन निकल गया x + 1, तो हमारे पास सिर्फ -1 बचता है, तो यहाँ मैं लिख दूँगा -1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। मज़ीद ये फैक्टराइज नहीं हो रहा, जहाँ तक फैक्टराइज ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम वहाँ तक फैक्टराइज करते हैं। तो ये यहाँ तक फैक्टराइज हो रहा है, मज़ीद आगे नहीं चल रहा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नंबर 7 है x² + qx + px + pq। यहाँ भी 4 अलजेब्रिक टर्म्स हैं। अब इनमें भी चारों टर्म्स में कोई एक चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन अगर पेयर हम बना लें इन दोनों में और इन दोनों में, देखें कुछ कॉमन हो सकता है तो हम ले सकते हैं। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो x कॉमन है, इसमें भी x, इसमें भी x, तो इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लिया तो यहाँ x² था, तो ब्रैकेट में हमारे पास सिर्फ x रह गया। अब यहाँ qx था, x तो कॉमन जा चुका है, तो बाकी क्या रह गया, q, तो x + q आ गया। अब इन दोनों में देखते हैं कुछ कॉमन है, तो यहाँ पे p दोनों में है, इसका मतलब हम p कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे p लिखा, और ब्रैकेट में हमारे पास p कॉमन इसमें से निकल गया, तो बाकी x रह गया। इसमें से जब p कॉमन निकल गया तो बाकी q बचता है, तो यहाँ पे +q। अब इन दोनों को अगर हम देखें, ये दरमियान प्लस का साइन है, प्लस के साइन के इस तरफ और उस तरफ हमारे पास x + q कॉमन आ रहा है, ये भी और ये भी दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। x + q कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया हमारे पास, ये कॉमन चला गया, तो ये यहाँ पे बचा x, तो ये x लिख लिया। अब यहाँ से x + q कॉमन चला गया, तो बाकी p बचता है, तो यहाँ पे लिख देंगे p। अब ये मैक्सिमम रिज़ॉल्व हो चुका है, इससे ज़्यादा ये फैक्टर्स में रिज़ॉल्व नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका 8वां पार्ट है ab - a - b + 1। अब यहाँ भी हम देखते हैं कि इन दोनों में a कॉमन है, तो हम a कॉमन ले लेते हैं। a कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास आया b, ab में से a बाहर निकल गया, तो बाकी रह गया b। अब यहाँ से -a है, ये a कॉमन आ चुका, बाकी क्या रह गया, -1, क्योंकि मैंने बताया 1 तो हर एक में इसके साथ होता है, लिखते नहीं हैं। तो अब अगर इसको हम ब्रैकेट को दोबारा ओपन करें तो यही आना चाहिए, a × b क्या हो जाएगा, ab, और a × -1 क्या हो जाएगा, -a। तो इसी तरह यहाँ भी हम अगर -1 कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ b - 1 ब्रैकेट में आ सकता है, जो इसके साथ कॉमन हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ये b + 1 है, ये b - 1 है, कॉमन नहीं ले सकते। लेकिन अगर हम यहाँ इन दोनों में -1 बाहर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, और ये हो जाएगा -b की जगह +b, और ये +1 की जगह -1 हो गया, क्योंकि -1 बाहर कॉमन है।
अब b-1 दोनों में कॉमन आ रहा है, इस तरफ भी और उस तरफ भी, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। b-1 को हमने कॉमन ले लिया। अब b-1 जब कॉमन चला गया तो बाकी क्या बचा, a। यहाँ हमारे पास a आ गया और यहाँ पे b-1 कॉमन चला गया तो हमारे पास -1 बचता है, तो यहाँ पे लिख देंगे -1। तो ये इसका आंसर आ गया। इसका 9th पार्ट है pm प्लस n प्लस pn प्लस m। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद देखेंगे क्या क्या कॉमन बनता है। तो यहाँ ब्रैकेट्स को ओपन करें तो pm प्लस n प्लस pn प्लस m। अब यहाँ पे कॉमन pm और pn में दोनों में p कॉमन आ रहा है और यहाँ पे n प्लस m बच रहा है, या ये भी कर सकते हैं कि pm और m इनको इकट्ठा लिख लें, pn और n इन दोनों में n कॉमन आ जाएगा। तो ये दोनों तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ pm प्लस m प्लस pn प्लस n। जो कॉमन वाले हैं उनको मैंने लिख लिया है कि इसमें क्या कॉमन आ गया है हमारे पास, pm और m को इकट्ठा कर दिया और pn और n में। तो यहाँ हमारे पास इन दोनों में m कॉमन आ रहा है, m मैंने कॉमन ले लिया। अब जब m इसमें से निकल गया pm में से तो खाली p रह गया, यहाँ पे आ गया p। अब यहाँ पे m कॉमन है, ये ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, तो यहाँ आ गया p प्लस 1। अब यहाँ इन दोनों में n कॉमन है तो इसको n को कॉमन ले लेते हैं। n कॉमन लिया तो क्या रह गया, यहाँ पे pn में से n कॉमन चला गया, बाकी रह गया p। और यहाँ पे n है तो ये तो ऑलरेडी कॉमन है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, तो ये आ गया हमारे पास 1। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास आ गया m इंटू पी प्लस 1 प्लस n इंटू पी प्लस 1। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पे p प्लस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, p प्लस 1 कॉमन ले लें दोनों में, p प्लस 1 कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे p प्लस 1 कॉमन गया तो यहाँ सिर्फ m बचता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे m। अब यहाँ पे p प्लस 1 कॉमन निकल गया तो बाकी सिर्फ n बचता है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस n। दोबारा देख लें कि इन दोनों में p प्लस 1 कॉमन है, दरम्यान में प्लस का साइन है, तो p प्लस 1 मैंने कॉमन लिख लिया। बाकी क्या बचता है, p प्लस 1 निकल गया तो m बचा, और यहाँ पे p प्लस 1 निकल गया तो n बचता है, तो m प्लस n, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 10th है a स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी प्लस सी इंटू ए। अब यहाँ पे भी पहले ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं ताकि तमाम टर्म्स हमारे पास सामने हों। तो a स्क्वायर प्लस बी सी माइनस, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बाहर माइनस का साइन है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस बी है तो ये माइनस बी हो गया, और ये प्लस सी है ये माइनस सी हो गया, और साथ बाहर ए है। पॉज करो। 10th पार्ट है ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी प्लस सी इंटू ए। आप ये ब्रैकेट को सॉल्व पहले कर लेते हैं ताकि तमाम फैक्टर्स हमारे सामने आ जाएं। तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी, अब माइनस बाहर ए है तो इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट में आ जाएगा बी ए या ए बी, तरतीब से ए बी लिखते हैं, ए इंटू बी ए बी, ए इंटू सी ए सी, तो प्लस ए सी। अब यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी सी। अब जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बाहर माइनस का साइन है, जब बाहर माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर के तमाम साइंस चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस ए बी है तो ये माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस ए बी, और ये प्लस ए सी है तो ये माइनस ए सी हो जाएगा। अब इनमें से अगर हम देखें तो इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन इसमें और इसमें कॉमन है, इसमें और इसमें कॉमन है, तो इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं। इन दोनों में भी b कॉमन है, तो किसी भी तरह से इनको लिख सकते हैं, जो दो दो कॉमन है उनको इकट्ठा कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए बी
इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख दिया, प्लस बी सी माइनस ए सी प्लस बी सी, माइनस ए सी और प्लस बी सी, इनको लिख दिया मैंने। ए स्क्वायर और ए बी, इन दोनों में ए कॉमन है, मैंने इकट्ठा लिख दिया है। और ये ए सी और बी सी, इन दोनों में दोनों में सी कॉमन है, तो इनको भी मैंने इकट्ठा लिख दिया है। तो आप कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे ए कॉमन लिया हमने, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए स्क्वायर का मतलब है ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो ए जब एक कॉमन आ गया तो बाकी सिर्फ ए बचा, माइनस अब यहाँ एक ही ए था वो कॉमन चला गया है, बाकी सिर्फ बी बचता है, तो यहाँ पे आ गया बी, ए माइनस बी, माइनस अब इन दोनों में सी कॉमन है, तो सी मैं कॉमन ले लेता हूँ, माइनस सी। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, जब ये सी कॉमन चला गया तो बाकी ए बच गया, यहाँ पे आ गया ए, और यहाँ पे ये माइनस ए सी था, अंदर सिर्फ ए रह गया, प्लस ए आएगा, माइनस बाहर कॉमन चला गया। अब ये प्लस बी सी है, तो जब बाहर माइनस है तो अंदर का साइन भी चेंज होगा, यहाँ पे माइनस साइन आ गया, और बी सी में से सी हमने कॉमन ले लिया है, तो बाकी क्या बचा, बी, तो यहाँ बी कॉमन आ गया। अब इसमें और इसमें दोनों टर्म्स में a माइनस बी कॉमन है, यहाँ भी a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी कॉमन है, तो इसको हम लिख लेते हैं कॉमन a माइनस बी। अब जब a माइनस बी कॉमन चला गया तो बाकी सिर्फ यहाँ पे a बचता है, तो यहाँ पे आ गया a, यहाँ से a माइनस बी कॉमन चला गया तो क्या बचा, c, तो यहाँ पे आ गया माइनस c, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका 11th पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एम एन। तो पहले इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एम इंटू एक्स एम एक्स, और माइनस बाहर माइनस है, इस तरह भी हम कर सकते हैं, पहले ब्रैकेट को ओपन को सॉल्व कर लें, इसके साथ मल्टीप्लाई करके बाद में ओपन करें, तो एम इंटू एक्स एम एक्स प्लस एन इंटू एक्स एन एक्स प्लस एम एन। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट को ओपन कर लें, बाहर माइनस है तो अंदर दोनों साइन चेंज होंगे, ये हो जाएगा माइनस एम एक्स, और ये प्लस एन एक्स है तो ये माइनस एन एक्स प्लस एम एन। अब यहाँ पे इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में n कॉमन है, तो यहाँ इस तरह भी हम लिख सकते हैं, और इन दोनों में भी x कॉमन है, इसको भी इसके साथ इकट्ठा कर सकते हैं, तो हम ऐसे ही रहने देते हैं जहाँ जैसे लिखे हुए हैं, तो इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों में x कॉमन ले लें, x कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर का मतलब है x मल्टीप्लाई बाय x, एक x कॉमन आ गया तो अंदर सिर्फ x रह गया। अब यहाँ माइनस एम एक्स में से जब x कॉमन चला गया तो सिर्फ m बचता है, तो यहाँ पे आ गया माइनस m। अब माइनस एन एक्स और प्लस एम एन में दोनों में n कॉमन है, तो माइनस n मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के बाहर माइनस n कॉमन लिया, तो अब एन एक्स में से n कॉमन चला गया तो बाकी रह गया x, यहाँ x आ गया। अब यहाँ पे एम एन में से जब n चला गया तो बाकी सिर्फ m बचता है, और बाहर माइनस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस m यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों में x माइनस m कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी, तो ये कॉमन ले लेते हैं, x माइनस m, ये कॉमन आ गया। अब x माइनस m कॉमन चला गया तो बाकी सिर्फ x बचता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x, और इसमें से जब x माइनस m कॉमन निकल गया तो बाकी n बचता है, तो ये आ गया माइनस n, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का, एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो अब इस पे एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में दोनों में एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, और इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, और वाई स्क्वायर को इसके साथ लिख के भी सॉल्व किया जा सकता है, तो दोनों तरह से सॉल्व हो सकता है। तो मैं एक्स क्यूब के साथ माइनस प्लस एक्स लिख लेता हूँ, और वाई स्क्वायर को उनके साथ कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये दोबारा बता दूं कि इन दोनों में भी कॉमन x है और इन दोनों में भी y कॉमन है, इस तरह भी लिख सकते हैं
या ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको और इसको इकट्ठा लिख लें और इसको इकट्ठा लिख के, दोनों तरह से सॉल्व हो सकता है। तो अब इसमें एक्स क्यूब प्लस एक्स में एक्स कॉमन है, क्योंकि मिनिमम पावर यहाँ इसकी एक्स पावर 1 है, तो यही हम कॉमन ले सकते हैं जो मिनिमम पावर होती है। एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स क्यूब का मतलब है एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो एक एक्स कॉमन चला गया तो बाकी एक्स पावर 2 बच गया। यहाँ पे लिखते हैं मैंने एक्स स्क्वायर, और यहाँ सिर्फ एक्स था जो कॉमन जा चुका है तो सिर्फ 1 बचेगा। अब इन दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन है तो मैंने लिख दिया माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर। जब वाई स्क्वायर कॉमन निकल गया तो यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर बचता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिया क्योंकि ये कॉमन चला गया है। अब ये वाई स्क्वायर था, ये कॉमन जा चुका है तो सिर्फ 1 बचता है, और बाहर माइनस में कॉमन ले चुका हूँ तो यहाँ प्लस आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ +1। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो एक्स के +1 इसमें भी, इस टर्म में भी और इस टर्म में भी कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर +1 को कॉमन ले लिया। जब ये कॉमन चला गया तो यहाँ सिर्फ एक्स बचा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स, और इसमें से जब एक्स के +1 कॉमन चला गया तो सिर्फ वाई स्क्वायर बचता है, तो यहाँ आ गया माइनस वाई स्क्वायर। तो ये लास्ट पार्ट का आंसर है। तो ये थी एक्सरसाइज 8.6 का क्वेश्चन नंबर 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।